बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स में सिंपल पेंडुलम को पढ़ेंगे और ये साबित करेंगे कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसको हम मैथमेटिकली साबित करेंगे। इस मकसद के लिए हमने एक बॉब ऑफ मास m लिया है और इसे यहाँ पर अटैच किया है। एक इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ l है और ये इसका पर एंड फिक्स है और फिर हम उसको इस तरह वाइब्रेट करेंगे। तो पहले हम इसको t को रिजॉल्व करते हैं, t और mg को। तो mg जो है इधर इसकी डायरेक्शन ये है और ये इसका एक कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। इधर ये भी एक ट्राइंगल है ABC, इसमें ये थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम t को बैलेंस करते हैं। t किसके साथ बैलेंस होगा? mg cos थीटा के बराबर होगा। और दूसरा जो रिस्टोरिंग फोर्स है हमारे पास, तो वो होगा हमारे पास mg sin थीटा और अप्लाइड फोर्स जो है वो हमारे पास ma है। तो इन दोनों को आपस में बराबर करते हैं। अप्लाइड इज इक्वल टू रिस्टोरिंग। ठीक है, तो ये इसको हम लिखते हैं ma इज इक्वल टू mg इनटू साइन ऑफ थीटा। तो m कैंसिल हो गया और a हमारे पास हो गया माइनस g साइन थीटा। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में ये है कि जब हमारे पास थीटा की वैल्यू कम से कम हो तो साइन थीटा जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होती है। और अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें ABC को, तो हमारे पास इसमें साइन थीटा जो है वो x ओवर l यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है। ठीक है, इधर हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें हम इसकी वैल्यू डालते हैं माइनस g और ये हो गया x ओवर l। तो इक्वेशन हो गया g ओवर l इनटू माइनस x। तो ये हमारे पास हो गया ओमेगा स्क्वायर के बराबर g ओवर l। इसको अगर इधर लिखेंगे हम तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर इनटू माइनस x एंड कांस्टेंट जो होगा, अब इसको हटाने से हमें इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक की हासिल हो जाती है। ठीक है, और जो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर जो है वो g ओवर l के बराबर है। तो ओमेगा किस चीज के बराबर हो गया? अंडर रूट g ओवर l। तो फिर टाइम पीरियड हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2 पाई ओवर ओमेगा। तो इसमें अगर वैल्यूज डालें तो 2 पाई ओवर g ओवर l, तो टाइम पीरियड बन गया 2 पाई l ओवर g। तो इससे हमें साफ वाज़ेह नजर आ रहा है कि इस इक्वेशन में मास का कोई अमल दखल नहीं है। टाइम पीरियड में हमारे पास 2 पाई l ओवर g आ गया, तो इसमें अब मास का कोई अमल दखल नहीं है। मतलब वाज़ेह है कि अगर हम बॉब की मास को बढ़ाएंगे तो इससे टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर असर पड़ेगा तो इसका दारोमदार सिर्फ और सिर्फ l पर होगा। मतलब अगर हम ये लेंथ बढ़ाएंगे तो इससे बाकायदा इस टाइम पीरियड पर असर पड़ेगा। और जब हम फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसमें बाकायदा हम ये रिपीट करते हैं, हम मास को भी बढ़ाते हैं और हम लेंथ को भी बढ़ाते हैं। तो दोनों में हम चेक करते हैं कि टाइम पीरियड में कोई कमी आ गई या नहीं। हम सादा एक तार को और एक मास एक बॉब होता है तो आयरन का, उसको हम अटैच करते हैं तार के साथ और एक सहारे के साथ उसे लटका देते हैं और स्टॉपवॉच के जरिए हम 20 वाइब्रेशंस के लिए टाइम को कैलकुलेट करते हैं और फिर एक वाइब्रेशन के लिए टाइम पीरियड मालूम करते हैं। उसमें हम बाकायदा इस तार को बढ़ाते हैं 1 मीटर के लिए, 1.5 मीटर के लिए, 1.25 मीटर के लिए और देखते हैं कि इसके टाइम पीरियड पर क्या असरात हैं। वो वाज़ेह हमें उस प्रैक्टिकल में नजर आ जाते हैं। प्रैक्टिकल वर्क का सही मतलब यही होता है कि जब हम इसकी जो लाइन है L उसको हम बढ़ाएंगे तो इसका टाइम पीरियड पर असर होगा।
दूसरी तरफ हम उस एक्सपेरिमेंट में मास को भी बढ़ाते हैं, लेकिन मास का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, और इक्वेशन से भी ये क्लियर वाज़ेह है। तो ये सारा कैलकुलेशन था सिंपल पेंडुलम का, जिसमें हमने ये वाज़ेह किया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और ये इसकी टाइम पीरियड है, और ये अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी 1/t, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 1/2 पाई, और ये हो जाएगा G/L, तो ये फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन होगा।